So hello everybody, welcome back with another video. So this is the practice session on subject verb agreement, right? Conceptual video I have already uploaded. You can see that video, you can watch that video and you will get the rules. उसमें मैंने rules बताए हैं जितने भी subject verb agreement के हैं वो आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के साथ भी बताए हैं. लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है. इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे और कॉन्सेप्ट भी इस पर क्लियर करते जाएंगे. और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. ये किसमें एसएससी, बैंकिंग, पीजीटी, टीजीटी ऐसे मोस्टली इन एग्जाम्स में आए हुए. मतलब ये कह सकते हो इनका लेवल जो है पूरा एग्जाम लेवल का है. ऐसे नहीं कि केवल इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बस हो गया. तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे. तो इससे आपको आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ हम उन्हें सॉल्व कैसे कर पाएंगे, एक आइडिया वो मिल जाएगा. राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप. अच्छा, ठीक है. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से. तो देखोगे पहले हाउ मैनी, ये क्या है, ये एक इंटरोगेटिव फ्रेज है ये. ठीक है, इसके बाद क्या ज़रूरत होती है, हमें किसी प्लूरल नाउन की ज़रूरत होती है, प्लूरल नाउन की. ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे कंट्री, तो क्या आपको प्लूरल दिख रहा, नहीं भैया. तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, और यहाँ चाहिए हमें प्लूरल नाउन. तो कंट्री का प्लूरल क्या बनता है भाई, CUNTRIY है. तो एस, ऐसे एस तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, IES बनेगा. अच्छा, क्या होता है, रूल भी होता है, एक फंडा होता है. नाउन का फंडा क्या होता है, जब भी आप क्या होता है, जब कोई भी आप मतलब कोई भी नाउन होता है, जब उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, और लास्ट में वाई आया हुआ है, अगर उसके पहले कोई वॉवेल साउंड है, बेटा क्या है, वॉवेल साउंड. क्या बोला हूँ, फिर से बोलो, वॉवेल साउंड. ठीक है, तो हम क्या लगाते थे, डायरेक्ट एस लगाते थे. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये होगा कंट्री, एक एग्जांपल में बोल रहा हूँ बॉय. ठीक है, तो देखो ये वाई है, वाई के पहले वॉवेल साउंड है. अच्छा, वॉवेल साउंड अगर आ रहा है तो हम डायरेक्ट एस लगाएंगे. लेकिन अगर उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके वाई की जगह हम क्या लगाएंगे, IES. तब जा करके प्लूरल बनता है. समझ में आ रही बात. जैसे कि आप टॉय देख लो तो इसमें भी ट्वाइस ऐसे बनता है. मंकी देख लो आप, मंकी, आप देखो वाई से पहले एक वॉवेल साउंड है. ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, वो अलग बात है. लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो एक नाउन का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आप जब वाई से पहले वॉवेल साउंड आएगा तो आप एस लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आप IES लगाते हैं. तो ये चीज़ क्लियर है कि आप कंट्री हो गया, ठीक, कंट्रीज़. ठीक है, तो कंट्री तो होगा नहीं. अब कंट्रीज़ हमें चाहिए, प्लूरल साउंड चाहिए, प्लूरल मतलब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, प्लूरल नाउन सॉरी. अब कंट्रीज़ आर देयर इन यूरोप. अब ये भी फंडा हो गया, एक ये देयर, एक ये देयर. यहाँ कौन सा देयर होगा, क्योंकि दोनों एरर में रखे हैं. ठीक है, तो देयर, इस देयर देखो, इस देयर का मतलब THEIR देयर, इसका मतलब ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है उनका या उनके. ठीक है, उनका या उनके. और ये THERE जो होता है ये होता है एडवर्ब. ठीक है, अब ये एक दो सेंस में यूज़ होता है, एक वर्ब की क्वालिटी मतलब वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और कभी कभी ऐसे इनडायरेक्टली यूज हो जाता है किसी सेंटेंस में इंडिकेशन के लिए. तो इसी तरीके से इसमें यूज किया गया कि हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर, यूरोप में कितनी कंट्रीज़ हैं. अब ऐसा तो बनेगा नहीं ना कि हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर, ये उनकी यूरोप में कितनी कंट्रीज़ हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा कंट्रीज़ आर देयर, ये वाला देयर, ये वाला, ये देयर नहीं आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ स्टैंड्स ऑफ इनजस्टिस. राइट. अब अच्छे से देखो इसमें से इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं, तो अच्छे से देखो आप, फटाफट अच्छे से देख लो सारे सेंटेंसेस, सारे ऑप्शंस, क्या इसमें इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है. द रिपोर्ट हाईलाइट्स, ठीक है भाई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऐसे लगा दिया, सही है भाई. अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ ये क्या होती है, ये एक फ्रेज होती है. ठीक है, काउंटिंग वाली, मेजरमेंट वाली फ्रेज होती है. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ इनजस्टिस. अब देखो यहाँ थोड़ी आपको एरर नहीं लग रहा, इंस्टेंस ये चीज़ जो लग रही है, आप देखोगे अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेज, ये पूरी एक अलग फ्रेज हो गई अपनी. ठीक है, अब अ नंबर ऑफ जो है, तो कहने का मतलब ये अ नंबर ऑफ जो लगा है सिलेक्शन की बात. ऑफ क्या बताता है, सिलेक्शन को बताता है. तो सिलेक्शन कहाँ होगा, जहाँ बहुत सारी चीज़ें होगी, जहाँ प्लूरल चीज़ें होंगी, है ना, जहाँ प्लूरल होगा ना, वहाँ नंबर्स में होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो यहाँ तो ये सिंगुलर में लिखा हुआ, तो ये इनकरेक्ट लग रहा है ये पार्ट. ठीक है, और बाकी सब ठीक है. हाईलाइट तो ये पहले ही गलत हो गया, हाईलाइट्स हमारा सही, यहाँ एरर था ही नहीं. इंप्रूवमेंट हो गया नहीं, नो इंप्रूवमेंट हो गया नहीं. ये दो ऑप्शन में कौन से सही होंगे, अ नंबर ऑफ, अ नंबर्स ऑफ. तो हम क्या करेंगे, हम फ्रेज में एरर नहीं है, अ नंबर ऑफ एक फ्रेज ही होता है, तो हम नंबर्स नहीं बनाएंगे. यहाँ कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स्ड होता है, अ नंबर ऑफ एक फ्रेज होता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ स्टेंसेज. ये हमारा इंस्टेंसेज मिल गया, बस बाकी सेम चाहिए हमें, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीदर ऑफ देम वेंट टू सिनेमा। अच्छा, इसमें कोई एरर लग रही है, नीदर ऑफ देम, ठीक है भाई, ये प्रपोजिशन मतलब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीदर ऑफ देम ये अलग फ्रेज बन गई, वेंट टू सिनेमा, इसमें कोई एरर ही नहीं लग रही है। बोथ बोथ का तो कोई सीन ही है, नीदर वेंट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीदर डायरेक्ट सब्जेक्ट कुछ लेगा ना, है ना। तो यहाँ हमारा नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यहाँ कोई एरर दिख ही नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एडजस्टिंग मार्केट रेट, राइट, 12 डजन डैश डैश 100 रुपीज़ एज पर द एडजस्टिंग मार्केट रेट, ये अलग क्लॉज हो गया, ये सॉरी मतलब अलग फ्रेज हो गई। अब 12 डजन ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी बाबू। ये 12 डजन क्या है, 12 डजन क्या है, मीजरमेंट को बता रहा है, ठीक है, मीजरमेंट। अच्छा, मीजरमेंट क्या होता है, मीजरमेंट यूनिट्स जब आती हैं एज अ सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये जब नाउन की तरह सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ये क्या सिंगुलर वर्ब लेती है, क्या लेती है बेटा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है। तो कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्टेड की जरूरत ही नहीं, कॉस्ट हमारा होगा, ठीक है। कॉस्टेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट एक्सपीरियंस कोई मेंशन ही नहीं किया गया, तो सेंटेंस ऑब्वियस बात है प्रेजेंट में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड ईच सिटीजन इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छे से देख लो कौन सा इनकरेक्ट होगा, इंप्रूवमेंट की जरूरत है भी कि नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड ईच सिटीजन इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो ये आप यूनिवर्सल की बात हो रही है, मतलब फैक्ट्स की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बार थोड़ी देगा किसी सिटीजन को इक्वल राइट्स, मतलब देता है ये बोलेंगे आप। जैसे आप ब्रश करते हो, ये थोड़ी कि मैंने कल ब्रश किया था और ब्रश करूँगा, ब्रश करते हो, ठीक है। तो ये तो रियल फैक्ट्स हो गए, ठीक है, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप कह सकते हो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पास्ट एक्सपीरियंस की, पास्ट वर्ब की जरूरत ही नहीं थी यहाँ में, तो नो इम्प्रूवमेंट तो गया। इंडिया गारंटीज़, देखो फिर से वही बात, मैंने वही कॉन्सेप्ट अभी समझाया है पहले सेकंड एग्जांपल में। क्या लिखा है, गारंटी, ये तो बन ही नहीं सकता, वाई एस तो लगेगा ही नहीं, ये तो ये मतलब इनकरेक्ट अपने आप में। अच्छा, इंडियन गारंटीज हो सकता है कि गारंटीज। अब अच्छा देखिए ये क्या है, आप अपने से बताओ, ये सब्जेक्ट है कि वर्ब है बाबू। ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट तो हमारा ये है, तो ये ऑब्वियस सी बात है वर्ब है, वर्ब है ना। तो वर्ब को हम ऐसे नहीं बनाते, वर्ब को हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। ये नाउन कहलाएगा। गारंटी अगर लिखा होता है तो उसका नाउन अगर बनाते हैं हम, गारंटी क्या होती है, गारंटी, ठीक है, RNTY, ये गारंटी लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसका अगर नाउन बनाना होगा तो आप क्या करोगे, IES लगाओगे। अच्छा, IES ही क्यों लगाओगे, YS क्यों नहीं लगाओगे, ये फंडा मैंने बता दिया। क्या होता है, जब Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं, Y को हटा करके IES लगाते हैं। अगर वॉवेल साउंड आया तो S बस लगा देते हैं। तो हमारा यहाँ करेक्ट जो ऑप्शन बैठता है, ये इंडियन गारंटीज, ठीक है, गारंटी देता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये गारंटी देता है कि ईच सिटीजन इक्वल राइट्स, ईच सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स हैं और प्रिविलेजेस, ठीक है। इंडिया गारंटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाई स्कूल स्टूडेंट इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देखो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बाबू। अब देखो क्या होता है, कुछ वर्ब्स होती हैं, देखो इसमें क्या होगा, डज नॉट, वॉज नॉट, हैज़ नॉट, यहाँ कुछ ये वर्ब में कुछ छेड़खानी हुई है, ठीक है, समझना बात को। अब आप देखो कि एक मतलब एक कॉन्सेप्ट आप एक नज़रिए से देखोगे तो हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, वर्ब के अकॉर्डिंग आई मीन हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है, बाकी सब सही लग रहा है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, अच्छे से समझोगे अगर, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग वर्ब है ना, ये हमेशा किस में आती है, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही मिलेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में, जनरली फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। कुछ वर्ब होती है जैसे फील होता है, ठीक है, फील जो वर्ब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं महसूस कर रहा, कह सकते हो कि मेरा मन कर रहा है मैं मैं लड्डू खाऊं फॉर एग्जांपल, या फिर क्रिकेट खेलूं, तो मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे। अब देखो आप हिंदी से अगर आप पढ़ोगे रहा है आ रहा है, ठीक है, मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे कि क्या आएगा, आई एम फीलिंग लाइक, ठीक है, आई एम फीलिंग लाइक टू प्ले क्रिकेट। लेकिन ये इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। यहाँ भले आप हिंदी में रहा है बोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, हिंदी में भले रहा है आ रहा है, लेकिन यहाँ ग्रामेटिकल रूल क्या होता है कि ऐसे कुछ वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स में हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही लेंगे। जैसे इसमें क्या आएगा, आई फील लाइक, ठीक है, आई एम फीलिंग लाइक नहीं, एक फ्रेज होती है, अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, आई फील लाइक। तो वैसे ही अ हाई स्कूल स्टूडेंट डज नॉट इवन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is throughout the seminar she kept quiet and did not dash dash a word।
थ्रू आउट द सेमिनार, ये अलग फ्रेज हो गई, ठीक है, एडवर्ब बोल सकते हो, एडवर्बियल फ्रेज। सी केप्ट क्वाइट, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट में गया है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग ही पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगी है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बोलना था इसलिए हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, अगर पास्ट में वर्ब आई मीन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगेगी ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, ये नहीं आएगा। अच्छा, अगर यहाँ सेंटेंस, अगर मैं इसे इरेज करता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं ये सेंटेंस अगर निगेटिव नहीं होता, ठीक है, अगर सेंटेंस निगेटिव नहीं होता और बोल दिया ये कि अब आप बताओ, तो यहाँ क्या लगता, सी केप्ट क्वाइट एंड डैश डैश अ वर्ड, तो स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, या फिर एक ऑप्शन और होता है यहाँ स्पोक, तो आप लगाते क्या, स्पोक ही लगाते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते। क्यों बाबू, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, कि जब भी एक सब्जेक्ट होता है वर्ब कई सारी होती हैं, ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो एक इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब लग गई, केप्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ जो स्पोक होता बनता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी इसके अकॉर्डिंग ही लगता, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। समझ में आ रही बात, चलो आगे बढ़े। वन ऑफ माई टीचर हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसमें फटाक से बताओ, ये तो आप बन जाएगा बहुत ईजी, अगर आप उस कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो तो फटाक से बताओ। देखो, तो सबसे पहले आप देखो वन ऑफ, अगर आपने देख लिया किसी फ्रेज में, तो आपको ये पक्के की बात है, ये सिलेक्शन दिखाता है, ठीक है, सिलेक्शन किस में होगा भाई, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास ये बास्केट है, बहुत सारे बिस्किट्स हैं, मत समझ लो बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो उसमें से एक एप्पल लेने के लिए हमें बहुत सारे एप्पल होंगे, तब तो हम सिलेक्शन बताएंगे ना कि मैंने उसमें से एक एप्पल लिया, तो हमें सिलेक्शन दिखाएगा, तो सिलेक्शन के लिए इसके बाद हमें प्लूरल चाहिए ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तब तो हम सेलेक्ट लेंगे, उनमें से एक लेंगे ना, तो वन ऑफ माई टीचर नहीं, वन ऑफ माई टीचर्स होगा, ठीक है, इतना सारा कॉन्सेप्ट जानने की होती नहीं पड़ी, वन ऑफ माई टीचर्स, ठीक है। अब देखो, एक कन्फ्यूजन ये भी होती है हमेशा स्टूडेंट्स में, वन ऑफ माई टीचर्स अगर सर कर रहे हैं हम, ठीक है, ये टीचर्स, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है, तो क्या होता है कि आप ये देखते हो कि ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, आप सोचते हो कि सर पास में तो ये भी माई टीचर्स भी तो सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन हमें ये क्यों बनाया सब्जेक्ट, ठीक है, आई मीन ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्यों लगी, तो ये एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, वन है, वन ऑफ माई टीचर, टीचर्स में से एक टीचर, तो बात तो एक टीचर की हो रही है ना, तो एक टीचर तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। पूरा डिटेल से अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो जाके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना, गॉट इट, एक सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम नीदर अ पोएट नॉर फिलोसोफर, अब देखो ये बहुत ही समझ में आ रहा है कि कॉमन सी चीज़ है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कॉमन सी चीज़ आ जाती है कि आई एम नीदर अ पोएट, जब यहाँ तक फ्रेज पूरी कंप्लीट है, ये क्लॉज यहाँ तक, तो नीदर फिर नॉर लगा है, तो इसके बाद जो पहला वाला वर्ड आया, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आया है, एक आर्टिकल के साथ, एक एडजेक्टिव या आर्टिकल के साथ, तो ये भी आर्टिकल या एडजेक्टिव के साथ आएगा, तो नॉट तो आएगा नहीं, नॉर द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ए आया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ नॉर अ फिलोसोफर होगा, गॉट इट। जैसे नॉर अ पोएट, आई एम नीदर अ पोएट नॉर अ फिलोसोफर, ना कि अगर इसमें नहीं होता, अगर इसमें नहीं होता कि आई एम नीदर पोएट नॉर फिलोसोफर, तब करेक्ट होता, ठीक है। चलो आगे बढ़े। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है भाई, ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया, देख रहे हो, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नहीं है, ठीक है, ये अब किसी के नाम की बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, तो वो वहाँ सिलेक्शन थोड़ी होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अकम्पनीड बाई हिज एडवाइजर एन रूट यूरोप, तो यहाँ क्या आएगा, अकम्पनीड बाई हिज एडवाइजर, ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट हमारा ये है, पूरी की पूरी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट अकम्पनीड बाई हिज एडवाइजर, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, प्रेसिडेंट क्या सिंगुलर है, तो वॉज ही आएगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, गॉट इट, समझ में आ रही चीज़ें। नेक्स्ट देखो, कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार, ठीक है बाबू, देखो किलोमीटर्स हो, मिलीमीटर्स हो, या फिर किलोग्राम्स हो, या फिर कोई करेंसी मतलब मनी की काउंटिंग हो, ठीक है, कितनी भी ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये मेजरमेंट में आएगा, मेजरमेंट यूनिट है, और मैंने ये पहले ही बता दिया कि मेजरमेंट यूनिट में आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे, कितनी भी चीज़ें काउंटिंग की होंगी, 1000 करोड़ कितना भी कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा मेजरमेंट में इज ही आएगा, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म आएगा, तो आर गया। अच्छा, इज में दो हैं, तो इज नॉट, इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चाहिए, ये तो इनकरेक्ट, ये हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटल आर फेड ऑन बेयरली एंड ग्रास। ठीक है बाबू, द कैटल आर, अच्छा कैटल किसे बोलते हैं बेटा, देखो द काऊ, द काऊ, ठीक है, एक काऊ है तो काऊ बोल दिया, लेकिन काऊ के ग्रुप को क्या बोलते हैं, द कैटल, ठीक है, द कैटल। तो ठीक है ना भाई, ये ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे, और ये प्लूरल रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, तो प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल लगी है, तो क्या दिक्कत है, कुछ भी तो नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस सी डैश डैश डन द वर्क टू माई स्टैंडर्ड्स आई डैश डैश सर। देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं देखना, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ कोई ऐसा ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता हो, यानी कि परफेक्ट की बात करता हो। तो यू विल लगा है तो इनकरेक्ट हो गया, ये हैव हो सकता है, ये सेल नहीं हो सकता, ये अब इनमें से दो में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, इसी में से आंसर मिल जाएगा। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल, हाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ तो हैव ये भी सह लिया था, यहाँ भी ये भी सह लिया था, तो करेक्ट आंसर ये, सॉरी ये होगा हैज, सी हैज डन, गॉट इट। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। द ग्रेटेस्ट फियर, ठीक है, अब अच्छा यहाँ से विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से इस फ्रेज में कुछ ना कुछ एरर है, अगर एरर है तो क्या है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडेज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा आई फॉर्म, मतलब पूरा कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहा है, मतलब सबसे बड़ा फियर क्या है, स्केयरिंग, डरा रहा है कि जो डराता है, वही फंडा आया जो फीलिंग वाला, जो मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग, विच स्केयर्स, तो दैट स्केयर्स द ग्रेटेस्ट फियर, ये क्या बनेगा, नाउन क्लॉज बनेगा, नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज क्या होता है, तो दैट को एक्सप्लेन करता है, द ग्रेटेस्ट फियर क्या, अब उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो हमें यहाँ कंजंक्शन क्या जरूरत पड़ी, दैट स्केयर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी ये स्केयर्ड नहीं, पास्ट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट में, टुडे की बात हो रही है ना, मतलब एक जनरल टॉक हो रहा है, तो प्रेजेंट, दैट स्केयर्स द वर्ल्ड टुडेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट स्केयर्स। अच्छा ये तो विच वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि नाउन क्लॉज ऐड करना है, कुछ मतलब डिटेल देना है नाउन के बारे में, इन्फॉर्मेशन देनी है, दैट आएगा, तो ये तो गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं रहा दैट। अब ये पास्ट की बात नहीं, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है, जनरल टॉक हो रहा है, तो प्रेजेंट में ही जाएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर विथ हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड, द मदर विथ हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड, ठीक है भाई, द मदर, ठीक है, विद हर चिल्ड्रन। अच्छा एक चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट हमारा मिल गया, ठीक है, ये जो भी है पूरी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो। अच्छा तो सब्जेक्ट हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, तो द मदर, मदर अब ऑब्वियसली बात है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर तो आएगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द मदर विद हर चिल्ड्रन वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 रुपीज़ आर ऑल दैट ही वॉन्ट्स, 1,000 रुपीज़, अब देखो ये वही आ गया यूनिट, मेजरमेंट यूनिट से, भले यहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है लेकिन ये मेजरमेंट यूनिट है, तो यहाँ इज लगेगा, 1,000 रुपीज़ इज ऑल दैट ही वॉन्ट्स, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इज लगेगा। अच्छा यहाँ वॉज क्यों नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ ही वॉन्ट्स लिखा है, ही वॉन्टेड होता, अगर ही वॉन्टेड होते तो ये पास्ट का एक्सपीरियंस हो जाता, तो यहाँ वॉज लगाते आप, ठीक है, 1,000 रुपीज़ वॉज ऑल दैट ही वॉन्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेररिस्ट एज वेल एज हिज अकम्प्लिसेस वॉज किल्ड इन द एनकाउंटर, ठीक है बाबू। अब देखो द टेररिस्ट ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, एज वेल एज ये पूरी की पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से डिटेल से इन्फॉर्मेशन देखना है तो वीडियो जाके देख ही लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखना। द टेररिस्ट एज वेल एज हिज अकम्प्लिसेज नहीं, द टेररिस्ट एज वेल एज हिज आई मीन यहाँ सही है, वर्ब चाहिए हमारा वर्ब क्या चाहिए हमारा, इसके अकॉर्डिंग वॉज, द टेररिस्ट वॉज, तो यहाँ भाई ठीक है वॉज लगा हुआ है, वॉज किल्ड, ठीक है, पैसिव में सेंटेंस है, तो ठीक है कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, वर आएगा ही नहीं, वॉज बीइंग किल्ड भी होगा ही नहीं, करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट। वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर, वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, देखो फिर से वही एरर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, प्लूरल चाहिए ना, वही तो बताया मैंने, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्टेड ईदर टू टोटल कॉलोनियल रूल और वेराइंग डिग्री ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल एंड देयर नेटिव पॉपुलेशन हैज ईदर बीन डिस्ट्रॉयड और वेस्टर्नाइज्ड, ठीक है, इसे बता फटाक से। देखो द मोस्ट ऑफ नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, यहाँ से हमें एरर चाहिए, यहाँ से एरर पार्ट कहाँ तक एरर है, यहाँ तक, इधर तक यहाँ एरर है, ठीक है,
अच्छा यहाँ तक एरर है। अच्छा क्या एरर हो सकती है, देखो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी लगी हुई है। अब देखो मोस्ट हैव बीन सब्जेक्ट ईदर टू टोटल कंट्रीज कॉलोनियल रूल और वेराइन डिग्रीज, तो यहाँ और मतलब ईदर और के रूल में फंडा है, दिक्कत है, ठीक है। हैव बीन ईदर सब्जेक्ट, यहाँ देखो मतलब ये पूरा का पूरा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए तब तो हम सिलेक्शन करेंगे ना, ईदर और का लगा यूज करेंगे। तो हैव बीन ईदर सब्जेक्ट टू टोटल कॉलोनियल रूल और वेराइन डिग्री ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल, ऐसे बनेगा ना। कुछ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना ईदर के बाद, तो हमें सब्जेक्ट ईदर जो हमारा फंडा है यहाँ चाहिए ईदर, ठीक है। बाकी वर्ब में ठीक है, ईदर हमें यहाँ चाहिए, हैव बीन ईदर, ठीक है। ये हैज़ नहीं आएगा, ईदर हैव बीन नहीं, हैव बीन ईदर सब्जेक्टेड टू, ठीक है। ईदर हैव बीन ईदर सब्जेक्टेड टू। और थर्ड फॉर्म क्यों आएगी वर्ब की, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो आईएनजी फॉर्म होती, ठीक है। वर्ब चाहिए ना सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ठीक है, ये तो वर्ब है, तो ये हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया हैव बीन ईदर सब्जेक्टेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफर फ्रॉम क्रॉनिक नी प्रॉब्लम्स एंड विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट प्ले ऑफ, ठीक है भाई। सेंटेंस को अच्छे से अरे यार चुप भैया थोड़ी से, कुछ कर रहे हैं तो क्या पैंस आ रहे का, शांति नहीं रह सका 2 मिनट कहा हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफर फ्रॉम क्रॉनिक नीज प्रॉब्लम्स एंड विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट प्ले ऑफ, ठीक है भाई। यहाँ सम प्लेयर से लेकर के सफर्स तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। सम प्लेयर्स ऑन द टीम, अच्छा ये सम प्लेयर्स ये प्लूरल है, वर्ब क्या लिया ऑन द टीम सफर, ठीक है भाई। ये भी सम प्लेयर्स की बात करी थी, प्लूरल वर्ब, ठीक है, क्या दिक्कत है। फ्रॉम क्रॉनिक तो नो इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। नी प्रॉब्लम्स एंड विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट प्ले ऑफ, ठीक है, वर्ब भी ठीक लगी हुई है, पास्ट हमें चाहिए ही नहीं। सफ़र ऑलरेडी है यहाँ, सफ़र्स आएगा नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर दामोदर रिवर का नाम है, इन वेस्ट बंगाल कैरी द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर माइल्स। अच्छा रिवर दामोदर इसकी बात हो रही है, इन वेस्ट बंगाल। अब अच्छा इसकी बात हो रही है तो सिंगुलर हो गई, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए, कैरीज चाहिए, कैरीज ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो नहीं होगा। कैरीज द इन्फ्लुएंस एफ्लुएंट्स, तो इसकी जो नाउन बनेगा कैरीज द एफ्लुएंट्स, ये तो वर्ब टाइप में आ जाएगा ना एफ्लुएंट। इसका करेक्ट नाउन क्या बनेगा, एफ्लुएंस ऐसे बनेगा, एफ्लुएंस, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंस और इम्पॉर्टेंट ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये हमें चाहिए क्या, कैरीज द इन्फ्लुएंस नहीं, कैरीज द इन्फ्लुएंस, ये हमें यहाँ नाउन चाहिए, नाउन, ठीक है। कैरीज द इन्फ्लुएंसेस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल, ठीक है। आर होगा कि इज होगा। अब देखो गुलिवर्स ट्रैवल, अगर आपने लिटरेचर पढ़ते हो, गुलिवर्स ट्रैवल एक एक्चुअल में एक नेम है, नॉवल का नेम है, ठीक है। तो अपने आप ये नॉवल एक सिंगुलर कहलाएगी। अब ये ट्रैवल्स आपको दिख रहा है एस, तो आप सोचोगे प्लूरल है, एक्चुअल में सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा लिखी किसने थी, ये लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट में। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, KVS DSSB या फिर किसी भी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की, चाहे नेट सेट कोई भी हो, तो आप हमारा सेकंड चैनल है एग्जाम स्थान, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें क्लासेस में आपको इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस और वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, तो उसे आप जाके सब्सक्राइब कर दें, फिर शेयर कर दें जो भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अच्छा इस पर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो गुलिवर ट्रैवल्स है ये सिंगुलर नाउन है, तो ऑब्वियसली बात है वर्ब सिंगुलर लेगा। अच्छा वॉज नहीं होगा क्योंकि ये तो जनरल टॉक है, एक नॉवल इंटरेस्टिंग नॉवल है, अब थी नहीं, अब ऐसा थोड़ी नॉवल अब है, मर गई है ही नहीं, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात है, तो गुलिवर ट्रैवल इज अ, ठीक है। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेशन ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसे आप क्वेश्चन देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द